World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सन्माननीय उद्धव ठाकरे, बऱ्याच वर्षानंतर राज आणि माझी भेट व्यासपीठावरती झाली। ये जो गठजोड़ आप देख रहे हैं वो नफरत को भुलाकर प्यार में बदला है। एक बार फिर 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन हुआ है और ये उस वंचित राजनीति का नतीजा है जिसने उद्धव से लेकर राज ठाकरे को महाराष्ट्र की सियासत में पछाड़ दिया, जिसने इन दिग्गजों को बिखेर कर रख दिया। लेकिन जब राजनीति में ठाकरे का दबदबा कम हुआ, विरोधियों को फायदा मिला, तो फिर से साथ आए ये दिग्गज। मौका था मराठी विजय दिवस का। मंच मुंबई के वर्ली में सजा था और इसी मंच पर जब उद्धव ठाकरे के कदम आगे बढ़े तो राज ठाकरे ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़ लिए। ये मिलन मराठी मानुष के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते गठजोड़ के संकेत दे रहा है। इस साथ के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों साथ आए उद्धव और राज ठाकरे? क्या इन दिग्गजों ने अपनी दुश्मनी को भुला दिया है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग से गठबंधन करेंगे? क्या बदलेंगे महाराष्ट्र में सियासी समीकरण? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दरअसल हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का विरोध होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। राज और उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ मिलकर मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई और मुंबई के वर्ली में इस रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जोरदार हुंकार भरी। ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी विजय दिवस रैली में एकजुटता दिखाई। उन्होंने त्रिभाषा नीति का विरोध किया और मराठी अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने वो बात कह दी जिसने महाराष्ट्र में नई सियासत के संकेतों को बल दे दिया। हमेशा राज ठाकरे को अपना दुश्मन मानने वाले उद्धव ने कहा कि केंद्र और सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र और मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। इसी के साथ ही उद्धव ने एक बड़ा संकेत भी दे दिया और कहा कि हम एक साथ रहने के लिए साथ आए हैं। ये वही बात थी जिससे साफ हो गया कि ये मिलन अब नहीं टूटेगा। अब उद्धव के इशारे महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल लाने के साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन को टेंशन दे रहे हैं। ये भारत मिलन न सिर्फ केवल मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए हुआ है, बल्कि इसने राजनीतिक संभावनाओं की नई खिड़की भी खोल दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आने के बाद अपना अलग गठबंधन बनाएंगे? क्या उद्धव अब इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे? विजय रैली को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया मोड़ मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोनों पार्टियों की ताकत एक साथ दिखेगी। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाइयों को इस ताकत का फायदा होगा। आने वाले चुनाव में खासकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कड़ी टक्कर मिलेगी। ठाकरे भाइयों की एकता का सीधा असर आगामी बीएमसी चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये जोड़ी बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीएमसी पर शिवसेना का दशकों तक कब्जा रहा और ठाकरे भाइयों का एकजुट होना इसी वापसी की संभावना को बढ़ाता है। राज की फायर ब्रांड छवि और उद्धव की संयमता नेतृत्व शैली मिलकर ठाकरे ब्रांड को फिर से मजबूत कर सकती है। उद्धव की शांत छवि के साथ राज की आक्रामक और युवा केंद्रित शैली मिलकर वोट बैंक को आकर्षित भी कर सकती है। इसी के साथ ही एनडीए को झटका देने के साथ साथ महागठबंधन को भी तोड़ सकती है। अब देखना होगा कि दोनों भाइयों के बीच तकरार में बदले प्यार से महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण बदलते हैं।